ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा दिव्य प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता तथा प्रेम की सहज ही प्राप्ति के लिए महादेवी श्री पार्वती जी के पूछने पर भगवान श्री शंकर ने उन्हें एक ऐसा स्तोत्र बताया जिसका नियम संयम तथा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने से बिना जप, बिना सेवा तथा बिना ही पूजा के श्री कृष्ण की कृपा तथा दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यह महत्वपूर्ण स्तोत्र माहेश्वर तंत्र के 47वें पटल का है और यहाँ पर इसी को हिंदी अनुवाद सहित बताया जा रहा है। पार्वत्युवाच भगवत् श्रोतुमिच्छामि यथा कृष्णः प्रसीदति बिना जपम विना सेवां विना पूजामपि प्रभो। यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्मुपायं वदाधुना अन्यथा देवदेवेश पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। पार्वती बोली, भगवान प्रभो, जिस उपाय से बिना जप, बिना सेवा और बिना पूजा के भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो वह मैं सुनना चाहती हूँ। देव देवेश्वर, जिस प्रकार से भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो वह उपाय इस समय मुझे बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। शिव उवाच साधु पार्वती ते प्रश्न सावधानतया शृणु विना जपम विना सेवां विना पूजामपि प्रिये यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्मुपायं वदामि ते जप सेवादिकं चापि बिना स्तोत्रम न सिद्ध्यति। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। अब तुम सावधानी के साथ सुनो। प्रिय, बिना जप, बिना सेवा और बिना पूजा के भी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। वह उपाय है एक स्तोत्र जिसका बिना जप और सेवा आदि भी सिद्ध नहीं होते हैं। कीर्ति प्रियो ही भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम जपस्तन्मयता सिद्धये सेवा स्वाचार रूपिणी स्तुति प्रसादन करी तस्मात् स्तोत्रम वदामि ते। भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने गुण कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। उनका जप उनमें तन्मयता की सिद्धि के लिए किया जाता है। भगवान की सेवा सदाचार स्वरूपा है और उनकी स्तुति उन्हें प्रसन्न करने वाली, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए मैं तुमसे उस स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुधा अम्भो निधि मध्यस्थे रत्नद्वीपे मनोहरे नवखंडात्मके तत्र नवरत्न विभूषिते तन्मध्ये चिंतयेद रम्यम मणिगेह मनुत्तमम परितो वनमालाभिर्ललिताभिर्विराजिते तत्र संचयन्ते चारुत्कुट्टिमं सुमनोहरम। पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में यह देखें कि सुधा सागर के बीच एक मनोहर रत्न द्वीप है। उस द्वीप के 9 खंड हैं तथा वह 9 रत्नों से विभूषित है। उस रत्न द्वीप के मध्य भाग में परम उत्तम एवं रमणीय मणिमय मंदिर है जो चारों ओर से ललित वनमालाओं द्वारा विराजित है। उस मणिमय भवन में परम सुंदर एवं अत्यंत मनोहर मणिजटित पक्का आंगन है, ऐसा ध्यान करें। चतुष्षष्ठया मणिस्तंभैश्चतुर्दिक्षु विराजितं तत्र सिंहासने ध्यायेत् कृष्णं कमललोचनम। वह आंगन चारों दिशाओं में 16-16 के क्रम से 64 मणि निर्मित खंभों द्वारा सुशोभित है। उस मणि स्तंभ मंडित आंगन में एक सुंदर सिंहासन है जिसके ऊपर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अनर्घ्य रत्न जटित मुकुटोज्ज्वल कुंडलम सुस्मितम सुमुखाम भोजम सखी वृंद निषेवितम स्वामिन्या श्लिष्ट वामांगम परमानंद विग्रहम एवं ध्यात्वा ततः स्तोत्रम पठेद भुवि जितेन्द्रियः। उनके स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करें। वे मस्तक पर बहुमूल्य रत्न जटित मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके कानों में दिव्य दीप्ति से परमोज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनके अधर पर मधुर मनोरम मुस्कान है जिससे भगवान के मुखारविंद का सौंदर्य और भी खिल उठा है। झुंड की झुंड सखियां उनकी सेवा में संलग्न है। स्वामिनी श्री राधा उनके वामांग से सटी बैठी हैं। श्री हरि का श्री विग्रह परमानंदमय है। इस प्रकार ध्यान करके इंद्रियों को पूर्ण वश में रखते हुए भूमिस्थ आसन पर बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें। अथ स्तोत्रम। कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानंद विग्रहं सखी यूथांतरचरं प्रणमामि परात्परं श्रृंगार रसरूपाय परिपूर्ण सुखात्मने राजीवारुण नेत्राय कोटि कंदर्प रूपिणे।
जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान तथा श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सखियों के यूथ के भीतर विचर रहे हैं, उन परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो श्रृंगार रस रूप परिपूर्ण सुखद स्वरूप कमल के समान कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले और अपने रूप लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। वेदाद्य गम्य रूपाय वेद वेद्य स्वरूपिणे अवांग मनस विषय निज लीला प्रवर्तिने नमः शुद्धाय पूर्णाय निरस्त गुणवृत्तये अखंडाय निरंशाय निरावरण रूपिणे। जिनका स्वरूप वेद आदि से भी अगम्य है, वेद वेद्य ब्रह्म जिनका स्वरूप है तथा जो मन वाणी के अगोचर अचिंतनीय एवं अनिर्वचनीय अपनी लीला के प्रवर्तक हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्राकृत गुणों की वृत्तियां जहाँ नहीं पहुँच पाती, जो परम शुद्ध परिपूर्ण अखंड अंश रहित और निरावृत स्वरूप हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। संयोग विप्रलंभाख्य भेदभाव महाध्याय सदंश विश्वरूपाय चिदंशाक्षर रूपिणे आनंदांश स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपिणे मर्यादातीत रूपाय निराधाराय साक्षिणे। जो संयोग और विप्रलंभ नामक श्रृंगार भेद के अनंत भावों के महासागर हैं, जिनका सदंश जगत रूप है, चिदंश अक्षर रूप है और आनंदांश साक्षात स्वरूप है, इस प्रकार जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, जिनका रूप असीम है, जो परकीय आधार से शून्य स्वयं सर्वाधार एवं सर्वसाक्षी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। माया प्रपंच दूराय नीलाचल विहारिणे माणिक्य पुष्परागाद्रि लीला खेल प्रवर्तिने चिदंतर्यामी रूपाय ब्रह्मानंद स्वरूपिणे प्रमाण पथ दूराय प्रमाणाग्राह्य रूपिणे। माया कालुष्य हीनाय नमः कृष्णाय शांभवे क्षरायाक्षर रूपाय क्षराक्षर विलक्षणे। जो मायामय प्रपंच से दूर रहकर नीलाचल पर विहार करते हैं, माणिक्य और पुष्पराग पुखराजमय पर्वत शिखरों पर अपनी लीला के खेल चलाते रहते हैं, अंतर्यामी चेतन जिनका रूप है, जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के पथ से जो बहुत दूर हैं, जिनका स्वरूप प्रमाणों से अग्राह्य है, जिन्हें माया का कालुष्य छू नहीं सका है, जो शंभु कल्याण निकेतन क्षर रूप अक्षर रूप और क्षर अक्षर दोनों से विलक्षण रूप वाले हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। तुरीयातीत रूपाय नमः पुरुष रूपिणे महाकाम स्वरूपाय काम तत्वार्थ वेदिने दश लीला विहाराय सप्ततीर्थ विहारिणे विहार रस पूर्णाय नमस्तुभ्यम कृपानिधे। जिनका रूप तुरीयावस्था से भी अतीत है, जो पुरुष रूप महाकाम स्वरूप तथा काम तत्व के परम तात्पर्य को जानने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। कृपानिधे, आपने 10 अवतार विग्रह धारण करके उनके अनुरूप लीला विहार किए हैं। आप सब तीर्थ विहारी हैं और विहार रस से परिपूर्ण हैं, आपको नमस्कार है। विरहा नल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च आविष्कृता निजानंद विफलीकृत मुक्तये द्वैताद्वैत महामोह तमः पटल पाटिने जगदुत्पत्ति विलय साक्षिणे अविकृताय च। विरहाग्नि से संतप्त भक्तजनों के चित्त में उदित होने वाले तथा अपने स्वरूप भूत आनंद को प्रकट करके मोक्ष को भी व्यर्थ कर देने वाले आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप द्वैताद्वैत रूप महामोहमय अंधकार राशि को विदीर्ण करने वाले संसार की सृष्टि और संसार संहार के साक्षी तथा नित्य निर्विकार हैं, आपको मेरा सादर नमस्कार है। ईश्वराय निरीशाय निरस्ताखिल कर्मणे संसार ध्वांत सूर्याय पूतना प्राणहारिणे। आप सबके ईश्वर हैं, किंतु आपका कोई ईश्वर नहीं है। समस्त शुभाशुभ कर्म को आपने निकाल फेंका है, वे आपको लिप्त नहीं कर सकते। संसार रूपी अंधकार का संहार करने के लिए आप सूर्य स्वरूप हैं। पूतना के प्राणों का हरण करने वाले आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। रासलीला विलासोर्मी पुरिताक्षर चेतसे स्वामिनी नयनाम भोज भाव भेदैक वेदिने केवलानंद रूपाय नमः कृष्णाय वेद से स्वामिनी कृपया आनंद कंदलाय तदात्मने। आपका अक्षर निर्विकार्या अविनाशी चित्त रासलीला विलास की तरंगों से परिपूरित है। स्वामिनी श्री राधा के नेत्र कमलों से प्रकट होने वाले अनंत भाव भेदों के
एकमात्र आप ही ज्ञाता हैं, आपको नमस्कार है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। स्वामिनी श्री राधा पर कृपा करके उनके लिए आनंद कंद बन जाते हैं। श्री राधा ही आपकी आत्मा है तथा आप ही सबके सृष्टा हैं। आप परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। संसारारण्यवीथिषु परिभ्रांत मने कधा पाहि मां कृपया नाथ तद्वियोगाधि दुःखिताम् त्वमेव मातृपित्रादि बन्धुवर्गादयश्च ये विद्या वित्तम कुलम शीलम तत्तो में नास्ति किंचन। नाथ, मैं संसार रूपी वन की वीथियों में अनेक प्रकार से भटक रही हूँ और आपके वियोग की व्यथा से दुख में डूबी हुई हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। आप ही मेरे माता पिता और बंधु वर्ग आदि सब कुछ हैं। विद्या, धन, शील और कुल भी आप ही हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। यथा दारुमयी योषी चेष्टते शिल्पि शिक्षया असुतंत्रता त्वया नाथ तथा हम विचरामि भोः सर्वसाधनहीनां मां धर्माचार परांग मुखाम पतितां भव पाथोदौ परित्रातुम तमर्हसि। नाथ, जैसे कठपुतली अपने शिल्पी सूत्रधार की शिक्षा के अनुसार चेष्टा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपके अधीन होकर आपकी इच्छा के अनुसार ही विचरती हूँ। मैं सब साधनों से हीन तथा धर्म और आचार से विमुख होकर भवसागर में घिरी हुई हूँ। आप कृपया मेरा परित्राण उद्धार करें। माया भ्रमण यंत्रस्था मूर्ध्वाधो भय विह्वलाम अदृष्ट निज संकेताम पाहि नाथ दयानिधे अनर्थे अर्थदृशम मूढ़ाम विश्वस्ताम भयदस्थले जागृतव्येशयानाम मामुद्धरस्व दयापर। मैं माया के भ्रमण यंत्र में स्थित हो ऊपर नीचे आती जाती रहती हूँ और भय से व्याकुल हूँ। दयानिधे, मैंने अपने संकेत स्थान को भी नहीं देखा है। नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दयालो, मैं ऐसी मूढ़ हूँ कि अनर्थ को ही अर्थ समझती हूँ। भयदायक स्थान पर भी विश्वस्त निर्भय होकर रहती हूँ और जहाँ जागना चाहिए, परमार्थ साधन के लिए सतत चेष्टा करनी चाहिए, वहीं मैं सोई हूँ, कर्तव्य विमूढ़ हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। अतीता नागत भव संतान विवशांतराम विभेमि विमुखी भूय तत्तः कमललोचन माया लवण पाथो धीपयः पानरताम ही माम त्वत्सानिध्य सुधा सिंधु सामीप्यम नय माचिरम। भूत भविष्य और वर्तमान की संतान परंपरा से मेरा अंतःकरण विवश है, बंधा हुआ है। कमल नयन, मैं आपसे विमुख होकर भयभीत हूँ। माया मैं खारे पानी के समुद्र में जलपान रत हूँ। प्रभो, आप मुझे अपने सन्निधान रूपी सुधा सिंधु के समीप शीघ्र पहुँचाइए। तद्वियोगार्तिमासाद्य यज्जीवामिति लज्जया दर्शयिष्ये कथम नाथ मुखमें तद्विडम्बनम प्राणनाथ वियोगे अपि करोमि प्राणधारणाम अनौचिति महत्येषा किम न लज्जयते ही माम। नाथ, आपके वियोग की पीड़ा को पाकर भी जो मैं जी रही हूँ, यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। इस लज्जा के कारण मैं अपना यह कलंकित मुख आपको कैसे दिखाऊंगी। प्राणनाथ के वियोग में भी जो मैं प्राण धारण करती हूँ, यह मेरा महान अनुचित कृत्य क्या मुझे लज्जित नहीं कर रहा है। किम करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे प्रवदाम्यहम् उत्पद्यन्ते विलीयन्ते वृत्तयो अब्धौ यथोर्मयः। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके आगे अपना दुख कहूं, इत्यादि वृत्तियां समुद्र में लहरों की तरह मेरे अंतःकरण में उठती और विलीन होती रहती हैं। अहम दुःखाकुलादीना दुःखहा न भवत्परः विज्ञाय प्राणनाथेदम यथेच्छसि तथा कुरु। मैं दीन हूँ और दुख से व्याकुल हूँ। आपसे बढ़कर दुख का नाशक दूसरा कोई नहीं है। प्राणनाथ, ऐसा जानकर आप जैसा चाहें वैसा करें। ततश्च प्रणमेत कृष्णं भूयो भूयः कृतांजलिः इत्येतद् गुह्यमाख्यातं न वक्तव्यम गिरीन्द्रजे। गिरिराज नंदिनी इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करें। यह मैंने तुमसे गोपनीय स्तोत्र बताया है, इसको हर एक के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। एवं यह स्तौति देवेशि त्रिकालम विजितेन्द्रियः आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। देवेश्वरी, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सायं, प्रातः और मध्याह्न इन तीनों कालों में इस प्रकार स्तुति करता है, उसके चित्त में प्रेम रूपी प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। प्रातः, सायं एवं मध्याह्न दिन में 3 बार पाठ करने पर अनंत गुना लाभ होता है। यह पाठ प्रतिदिन बिना लांघा चलना चाहिए। रोग आदि के समय असमर्थ होने पर किन्हीं सदाचारी ब्राह्मण
अथवा घर के दूसरे किसी श्रद्धालु पुरुष के द्वारा कराया जा सकता है। तीव्र उत्कंठा तथा विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन और इंद्रिय संयम करते हुए इसका नियमित पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा उनके दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।